चलो अब देखो ये अपना क्या है, सेशन 17 है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। देखो ओरिजिन एंड रिलेटेड वर्ड्स, नोइंग, यानी कि इस चैप्टर में हम नोइंग से जुड़े शब्द पढ़ेंगे। पढ़ते हैं क्या क्या आने वाला है। नोइंग का मतलब होता है जानना, नॉलेज होना। नो का मतलब क्या होता है, जानना। साइकोपैथ्स कमिट एंटी सोशल एंड अनकॉन्शनेबल एक्ट्स। एक ही चीज को समझते हैं। देखो साइक का मतलब क्या होता है, मन, हमने पढ़ा हुआ ये। इंग्लिश भाषा में अगर साइक लिखा मिले तो इसका कनेक्शन मन से होता है। इसके स्पेलिंग भी बहुत ज्यादा पेपर में आते हैं, साइकोलॉजी के, साइकोपैथ के। तो साइक इंग्लिश में मन का इंडिकेटर है, और पैथ का मतलब है एक तरह से हम यहाँ पे बीमारी कह सकते हैं। तो साइकोपैथ क्या है, वो लोग जिनको मन की बीमारी है। जैसे आप मूवीज में देखते हो कोई सीरियल किलर है, बार बार खून, वो साइकोपैथ है एक तरह। जिसका मन का भी रोग है उसको क्या बोल सकते हैं, साइकोपैथ। अब साइकोपैथ क्या करता है, कमिट करता है। कमिट का मतलब करना। क्या करता है, एंटी सोशल और अनकॉन्शनेबल एक्ट्स करता है। एंटी शब्द का मतलब होता है अगेंस्ट, सोशल का मतलब सोसाइटी। यानी कि जो साइकोपैथ होगा वो हमारे समाज के खिलाफ काम करता है, यानी कि वो काम करता है जो हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारे सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है। एंड ये अनकॉन्शनेबल एक्ट्स करता है। देखो अनकॉन्शनेबल का मतलब क्या है, देखो इंग्लिश भाषा में सियोन शब्द का मतलब होता है ज्ञान। साइंस में यहीं से बना है। सियोन का मतलब क्या है, ज्ञान। और कौन का मतलब होता है साथ। अगर कौन लिखा मिले इसका मतलब क्या होता है, साथ। और अन का मतलब है नहीं। अन का मतलब है नहीं, यानी कि अन का मतलब नहीं, कौन का मतलब साथ, सियोन का मतलब ज्ञान। बिना ज्ञान के साथ काम करने वाला अनकॉन्शनेबल होता है। जैसे कई बार हम काम करते हैं तो मैं बोलते हैं मेरे को तो पता ही नहीं था ऐसा हो जाएगा, यानी कि ज्ञान ही नहीं था। तो ये क्या अनकॉन्शनेबल है। बिना ज्ञान रहित कोई काम करना, बिना नॉलेज के कोई काम करना अनकॉन्शनेबल है। कौन का मतलब होता है साथ। कौन प्रीफिक्स इंग्लिश में साथ का प्रीफिक्स है। तो देखो दोबारा पढ़ते हैं। साइकोपैथ कमिट एंटी सोशल अनकॉन्शनेबल एक्ट। साइकोपैथ जो होता है वो हमारे समाज के खिलाफ और बिना ज्ञान के काम करता रहता है, कर्म करता है। दे आर नॉट ट्रबल्ड बाय। अब जो साइकोपैथ है बंदा, इसको अपनी आत्मा से कोई आवाज नहीं आती। जो साइकोपैथ सन की आदमी किसी का खून कर दिया तो अंदर क्या है, इनको परेशानी नहीं होती। ट्रबल्ड का मतलब परेशानी। इनको कभी अपनी आत्मा से आवाज नहीं आती कि भाई मेरे को ये काम नहीं करना चाहिए। ये अपनी आत्मा से परेशान नहीं होते, ट्रबल नहीं होते। ना इनके मन में कोई गिल्ट आता कि मैंने कोई गलत काम किया है, ना इनको कोई दुख होता। रिमोर्स का दुख होता है जो साइकोपैथ होते हैं ओवर व्हाट दे हैव डन। भाई जो भी साइकोपैथ ने काम किया, चाहे वो एंटी सोशल है, चाहे वो अनकॉन्शनेबल एक्ट है, इनको फर्क नहीं पड़ता कि ना इनको कोई रिमोर्स होता, ना कोई गिल्ट होता, ना कोई दुख होता, ना कोई इनको कॉन्सेंस। कॉन्सेंस का मतलब क्या होता है, आपके आत्मा की आवाज। अंदर से आवाज नहीं आती कि मैंने गलती करी है। अनकॉन्शनेबल एंड कॉन्सेंस आर रिलेटेड टू डेरिवेशन ऑफ द फर्स्ट वर्ड फ्रॉम लैटिन सीओ। ये दोनों ही शब्द अनकॉन्शनेबल और कॉन्सेंस, देखो अभी हमने पढ़ा अनकॉन्शनेबल का मतलब ज्ञान के बिना, और कॉन्सेंस का मतलब ज्ञान के साथ, यानी कि ज्ञान का मतलब अंदर से आवाज आ रही है, आत्मा की आवाज कह सकते हो। दोनों ही शब्द कहां से आए हैं, सीओ से आए हैं। सीओ का मतलब जानना होता है। सीओ का मतलब क्या होता है, जानना। और यह साइंस से आए हैं, ये भी ज्ञान को इंडिकेट कर रहा है। बोथ यूजिंग द कोन, यानी कि कोन का मतलब क्या होता है, टुगेदर, यानी कि साथ। ठीक है ना। दोनों ही शब्द अनकॉन्शनेबल और कॉन्सेंस कहां से आए हैं, सियोन शब्द से आए हैं और कौन से आए हैं। कौन का मतलब साथ, सियोन का मतलब ज्ञान। सो इटीमोलॉजिकली, इटीमोलॉजी का मतलब होता है शब्दों को तोड़ तोड़ के उसकी स्टडी करना, उसके रूट को जानना। भी ये शब्द कहां से बना है, इस विद्या को निकालना किस चीज से। आप मैथ्स के अंदर फॉर्मूला डिराइव करते हो, तो इटीमोलॉजी का मतलब क्या होता है, शब्दों को तोड़ तोड़ के पढ़ना। भाई अगर आप अनकॉन्शनेबल को तोड़ोगे तो उसका रूट क्या बन रहा है, सियोन बन रहा है। तो इटीमोलॉजी क्या है, कॉन्सेंस इज योर नॉलेज। कॉन्सेंस का मतलब होता है आपका ज्ञान कह सकते हो, आपकी आत्मा की आवाज को भी कह सकते हो। कॉन्सेंस का मतलब है इज नॉलेज विद अ मॉरल सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, कि सही क्या है और गलत क्या है। ये जो आपको अंदर से ज्ञान आता है इसको कॉन्सेंस बोलते हैं। आपको कोई गलत काम कर रहे हो, नहीं यार ये नहीं करना, गलत काम, ये क्या आपकी कॉन्सेंस है। ठीक है ना। तो आपके अंदर से जो आवाज आती है कि सही क्या है, अ मोरल सेंस, कि आपके अंदर से आवाज जो आ रही है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, इस आवाज को क्या बोलते हैं, कॉन्सेंस बोलते हैं। इफ यू आर अनकॉन्शनेबल, अगर आप अनकॉन्शनेबल हो, यानी कि ज्ञान ही नहीं है आपको, अंदर से आवाज ही नहीं आ रही, ठीक है ना, योर कॉन्सेंस इज नॉट वर्किंग, यानी कि आपको अंदर से। अनकॉन्शनेबल वो लोग होते हैं जिनके अंदर से कॉन्सेंस है ही नहीं,
अंदर से आवाज ही नहीं आ रही है, ठीक है ना। और यू हैव नो कॉन्सेंस, यानी कि उनके अंदर की आवाज है ही नहीं, वो लोग क्या है, अनकॉन्सनेबल। नाउन फॉर्म इज अनकॉन्सनेबलनेस, ये क्या बन गया, नाउन बन गया इसका। हमें मालूम है नेस वाले शब्द क्या होते हैं, इंग्लिश में नाउन होते हैं हमेशा, और आईटी वाले शब्द क्या होते हैं, नाउन होंगे। तो अनकॉन्सनेबल का मतलब क्या होता है, बिना ज्ञान के काम करने वाला, जिसके अंदर से आत्मा की आवाज नहीं आ रही, वो व्यक्ति क्या अनकॉन्सनेबल है। इसका नाउन क्या बन गया, अनकॉन्सनेबलनेस या अनकॉन्सनेबिलिटी, ठीक है ना। अब हमारा बढ़ेगा कॉन्शियस। कॉन्शियस हमें पता है कि एडजेक्टिव है, क्योंकि ओयूएस आ गया। ओयूएस वाले वर्ड्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। कौन का मतलब साथ, सियोन का मतलब ज्ञान, जो काफी आसपास के ज्ञान से भरा हुआ है। देखो जो अवेयर है काफी, क्या लिखा है, तो कौन का मतलब साथ होता है, सियोन का मतलब ज्ञान होता है। अवेयरनेस ऑफ वंस इमोशन, आपके मन में किस तरह के भाव पैदा हो रहे हैं आपको मालूम है, आप कैसा फील कर रहे हो, आपकी सेंसेशन कैसी है, आप कैसा फील कर रहे हो, आपके व्हाट इज हैपनिंग अराउंड वन, आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, आपको ये सबका सब पता है। तो आप क्या हो, कॉन्शियस हो, आप अलर्ट हो, आप क्या हो, अलर्ट हो। ओके, अब देखो सियोन जो शब्द है कहां से आया है, साइंस से आया है। तो ये साइंस तो हमें मालूम ही है, जो फैक्ट के ऊपर बेस्ड है वो साइंस है, और जो फैक्ट के ऊपर बेस्ड नहीं है वो क्या है, बिलीफ है, फेथ है, इंट्यूशन है। इंट्यूशन का मतलब क्या है, मेरे को लग रहा है ऐसा सही होना चाहिए, कि हमारे अंदर की मन की आवाज क्या होती है, इंट्यूशन होती है, ठीक है ना। हमारा फेथ, हमारा बिलीफ, ये सब हमारी धारणा है, हमारी आस्था है। लेकिन साइंस की आस्था नहीं होती। साइंस तो एक सिस्टमेटिक नॉलेज है, धीरे धीरे नॉलेज इकट्ठी कर, सिस्टमाइज्ड नॉलेज है साइंस। और जो हमारा फेथ है, बिलीफ है, ये हमारा पर्सनल है एक तरह से। एंड लेकिन ओमनी, अगर मैं ओमनी के साथ सियोन को जोड़ दूं तो हमारा वर्ड क्या बन गया, ओमनीसिएंट। देखो ओमनी का मतलब होता है ऑल, ओमनी का मतलब क्या है, ऑल। ओमनीसिएंट जो सब कुछ जानता है, यानी कि ऑल नोइंग, ठीक है ना। पोजेस्ड ऑफ इनफाइनाइट नॉलेज, जिसमें अनंत का ज्ञान है, उसको क्या बोलते हैं, ओमनीसिएंट बोलते हैं। इसका नाउन क्या बन जाएगा, ओमनीसियंस। क्लियर। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने ये पढ़ लिया सियोन का मतलब नॉलेज है, कौन का मतलब साथ है, कॉन्सेंस का मतलब आपकी आत्मा की आवाज, अनकॉन्सनेबल जिसको अंदर से आवाज नहीं आती वो अनकॉन्सनेबल है, ठीक है ना। और हमने क्या पढ़ लिया, फेथ, बिलीफ, इंट्यूशन, ओमनीसिएंट, सारे वर्ड अभी तक हमने कर। क्लियर है सारे। अब आगे चलते हैं, देखो Another prefix before the scion to construct prescient। अगर हम एक और प्रीफिक्स की बात करें, प्रीफिक्स क्या होते हैं, जो शब्द स्टार्टिंग में जुड़ते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स बोलते हैं। अब हम एक और प्रीफिक्स जोड़ रहे हैं, प्री। अगर हम सियोन यानी कि जानना के पहले प्री शब्द जोड़ दें तो हमारा शब्द क्या बनता है, प्रीसिएंट। प्री का मतलब होता है पहले, प्री का मतलब क्या है, पहले, और सिएंट का मतलब जानने वाला। नोइंग अबाउट इवेंट्स बिफोर दे ओकर, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो पहले ही जानता है कि क्या होगा, वो व्यक्ति क्या है, प्रीसिएंट है। उसके पास कुछ साइकिक पावर्स हैं, यानी कि कुछ मन की शक्तियां हैं। साइकिक पावर्स का मतलब मन की शक्तियां होता है। पोजेस्ड ऑफ अनयूजुअल पावर्स, पोजेस्ड का मतलब होता है मालिक, वो मालिक है कुछ अजीब पावर्स का, कि वो प्रिडिक्शन कर सकता है, भविष्यवाणी बता सकता है। तो जो प्रीसिएंट बंदा होगा, प्री का मतलब पहले, सिएंट का मतलब ज्ञान, जो पहले जानता है, चीजों के होने से पहले ही उसको आभास हो गया कि भाई आगे ये होगा, ये बंदा क्या है, प्रीसिएंट है। उसके पास क्या कुछ अनयूजुअल पावर्स हैं जो हर एक के पास नहीं होती, ऐसी शक्ति है उसकी, साइकिक पावर्स है, मन की शक्ति है, ऐसा वो मालिक है, पोजेस्ड है उसके साथ, और वो प्रिडिक्शन कर सकता है। और इस क्वालिटी को क्या बोलते हैं, प्रीसियंस। क्या बोलते हैं, प्रीसियंस। एंड फाइनली एड नेगेटिव प्रीफिक्स। अगर हम सियोन शब्द के पहले एक नेगेटिव प्रीफिक्स नी लिख दें, एनी, एनी क्या है इंग्लिश में नेगेटिव प्रीफिक्स है, तुम्हारा वर्ड है नीसिएंट। नीसिएंट का मतलब होता है नॉट नोइंग, यानी कि जिसको ज्ञान नहीं है। इग्नोरेंट, इग्नोरेंट का मतलब क्या होता है, अज्ञानी, जिसको कोई ज्ञान नहीं है उसको क्या बोलते हैं, इग्नोरेंट है ये। कैन यू बाय एनालॉजी विद द प्रीवियस टू वर्ड्स राइट नाउन फॉर्म ऑफ नीसिएंट। इसका नाउन क्या बनेगा, नीसिएंट का मतलब क्या बन गया, जिसको ज्ञान नहीं है, और इसका नाउन क्या बनेगा, नीसियंस। ये क्या बन गया, नीसियंस का नाउन बन गया। पहले से, जो पहले जान जाता है, वो तो पंडित के लिए लिखा जाता है, प्रीस्ट तो नहीं, वो अलग है, ठीक है ना। देखो फूल समवन ऑफ द पीपल, और ग्लिब, हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, ग्लिब। ग्लिब इज द फॉर्म फ्रॉम एन ओल्ड इंग्लिश रूट दैट मीन्स स्लिपरी। अगर इंग्लिश भाषा में ग्लिब लिखा मिलता है, इसका मतलब स्लिपरी को इंडिकेट करता है। स्लिपरी का मतलब जिस पे आप फिसल जाओ, वो स्लिपरी है। ग्लिब लायर्स, लायर का मतलब झूठा होता है।
ग्लिब लायर क्या होगा? एक ऐसा झूठा जिसकी बातों में आप फिसल जाओगे, जो आपकी तारीफ कर रहा है, जिसकी बातों में आगे जो मक्खन लगा रहा है, सब क्या ग्लिब बातें कर रहा है। ग्लिब टॉकर्स आर स्मूथ, जो ग्लिब बातें करने वाला होता है ये स्मूथ होता है और स्लिपरी होता है, इसकी बातों में आप फिसल जाओगे, आ जाओगे। दे हैव रेडी आंसर, इनके जवाब हमेशा तैयार रहते हैं। फ्लुएंट टंग्स, फटाफट जवाब देते हैं। एंड परसुएसिव एयर, परसुएसिव का मतलब होता है दूसरे को मना लेने वाला। इंग्लिश भाषा में एक शब्द है परसुएड, परसुएड करने का मतलब होता है किसी को मनाना, किसी को मनाना। और परसुएसिव कौन लोग होते हैं? जो लोग दूसरों को मना लेते हैं वो क्या होते हैं? परसुएसिव होते हैं। और किसी को, अब मैं आपको किसी काम के लिए मना रहा हूं तो मैं आपको परसुएड कर रहा हूं, लेकिन मैं मना कर रहा हूं कि ये काम नहीं करना तो मैं डिसुएड कर रहा हूं। डिसुएड का मतलब होता है किसी को कोई काम करने से रोकना। अब कई बार एग्जाम में आया था कि परसुएड का एंटोनिम बताओ, तो परसुएड का मतलब क्या है? मनाना। मैं आपको किसी काम के लिए मना रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? मैं कहता हूं जी ये वाली चीज खरीद लो, दुकानदार क्या कहेगा कि जी ये चीज तो बहुत अच्छी है, ये खरीद लो, आपके काम आएगी। आपको परसुएड कर रहा है। फिर आपको लगा नहीं नहीं अपने काम की नहीं है, ठीक है, वो डिसुएड कर रहे हैं। परसुएड का एंटोनिम क्या होता है? डिसुएड, ठीक है ना। तो परसुएसिव वो लोग होते हैं जो अपनी बातों में आपको कन्विंस कर लेते हैं, जो मना लेते हैं आपको। मनाना क्या है? परसुएड करना। तो जो लोग कन्विंस कर लेंगे वो क्या है? परसुएसिव होते हैं, ठीक है ना। सच इज द इंप्लीकेशन ऑफ वर्ड, दे फूल ओनली द मोस्ट नीसिएंट फॉर दिस। देखो जो लोग ज्ञानी नहीं है, जिनको ज्ञान नहीं है, जो परसुएसिव बंदा है वो नीसिएंट बंदे को क्या करेगा? पटा लेगा। नीसिएंट कौन होता है बताओ? हाँ, जिसको ज्ञान नहीं है वो क्या? नीसिएंट है। और परसुएसिव कौन होता है? जो पटा लेता है। ग्लिब कौन होता है? जो कोई ग्लिब बंदा है वो क्या करेगा? नीसिएंट को अपनी बातों में, स्मूथ बातों में, स्लिपरी बातों में पटा लेगा, अपनी स्मूथनेस से, ठीक है ना, उसको कन्विंस कर लेगा। आ गया समझ? तो अब ग्लिब क्या बन गया? ग्लिब का नाउन क्या बन गया? ग्लिबनेस। नेस वाले वर्ड्स क्या होते हैं? हमेशा नाउन्स होते हैं। आगे समझ आता तक? देखो आगे देखते हैं। हर्ड्स एंड फ्लॉक्स, देखो भीड़ को बोलते हैं, झुंड को बोलते हैं हर्ड और फ्लॉक। जैसे भेड़ बकरियों का, गायों का हर्ड होता है, काऊ उसका क्या होता है? हर्ड होता है। भेड़ बकरियों का क्या होता है? फ्लॉक होता है। तो ये कलेक्टिव नाउन्स है। तो ये झुंड को बोलता है हर्ड्स एंड फ्लॉक्स। अब झुंड से, ग्रुप से बने हुए कौन से शब्द हैं वो देखते हैं। एग्रीजियस, पहला हमारा वर्ड है एग्रीजियस। बताओ एडजेक्टिव है कि नहीं है? कैसे पता लगा? क्योंकि एंडिंग इस पे हो रही है, इस पे हो रही है। एग्रीजियस, रिमेंबर द प्रोनाउंसिएशन एग्रीजियस, ओके, इज फ्रॉम लैटिन वर्ड ग्रेक्स। ये शब्द कहां से आया है? ग्रेक से, ग्रेज से आया है। इन शब्दों का मतलब होता है ग्रुप, यानी कि हर्ड और फ्लॉक। अगर इंग्लिश भाषा में किसी शब्द का GREX लिखा मिल रहा है, GREG लिखा मिल रहा है, इसका मतलब इन शब्दों का कनेक्शन ग्रुप से है, ठीक है ना। किससे है? ग्रुप से है। हमारा वर्ड क्या बन गया? देखो एग्रीजियस लाई। देखो थोड़ा इसको थोड़ा सा ड्रॉप करते हैं, एक बारी यहां से पढ़ते हैं ताकि और अपने को समझ आ सके। देखो पहले यहां से समझते हैं, फिर ऊपर चलते हैं। यहां पे क्या लिखा है? एक वर्ड लिखा है आपको ग्रिगेरियस। बताओ एडजेक्टिव है कि नहीं है? इसका बेस क्या बन रहा है? ग्रेग। अब बताओ ग्रेग किसको इंडिकेट करता है? ग्रुप को। जिन लोगों को ग्रुप में रहना पसंद हो वो लोग ग्रिगेरियस होते हैं। क्लियर हो गया? ग्रेग का मतलब क्या? ग्रुप। अब कई लोग अकेले नहीं आ सकते, वो कहीं मार्केट जाना है तो पहले दोस्त के पास जाएगा कि यार चल मार्केट चल के आते हैं, इकट्ठे लेके जाएगा किसी को। कई लोग खाना अकेले नहीं खा सकते, कई घर से बाहर जाना तो पहले किसी के घर जाएंगे, ये लोग क्या? ग्रिगेरियस है। कई जानवर है, हाथी अकेला नहीं घूम सकता, वो ढूंढेगा एक और हाथी को। भेड़ बकरियां अकेली नहीं रह सकती, वो जाएगी किसी के पास, ठीक है, ग्रिगेरियस एनिमल्स है। तो जिसको ग्रुप में रहना पसंद है वो ग्रिगेरियस है। क्लियर? अब हमारा यहाँ पे एक वर्ड बनता है ग्रिगेरियस। जो ग्रिगेरियस लोग होते हैं ग्रुप में रहते हैं, यानी कि ये लोग जल्दी घुल मिल जाते हैं। क्या होते हैं? एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं। एक्सट्रोवर्ट हमारे को पता है जो जल्दी घुल मिल जाता है। और अ पर्सन हु एंजॉयज कंपेनियनशिप, इनको 2 मिनट में, इनको क्या है? कंपेनियनशिप पसंद होती है, दोस्ती पसंद होती है। कंपेनियनशिप मतलब फ्रेंडशिप कह सकते हो। एक बात बताओ, अगर कोई बंदा ग्रिगेरियस है तो उसके कम दोस्त होंगे, ज्यादा दोस्त होंगे? तो उसको दोस्ती पसंद है, कंपेनियनशिप पसंद है। कंपेनियनशिप दोस्ती। Who etymologically lies to be with the herd, उसको भीड़ में रहना पसंद है। Who reaches out for friends, जो बाहर निकल जाता है दोस्तों को ढूंढने के लिए। And is happiest, और खुश होता है when surrounded by people। वो सबसे ज्यादा हैप्पी कब है? जब वो लोगों से घिरा हुआ है। Surrounded by का मतलब घिरे होना।
जब जब वो घर से बाहर निकलेगा, दोस्त के पास जाएगा, भीड़ में जाएगा, लोगों से घिर जाएगा, ये उसका स्वभाव है, अकेले रह नहीं सकता वो। ये बंदा क्या है? ग्रीगेरियस है, ठीक है ना। अब देखो एक बात समझते हैं, अब वापस ऊपर चलते हैं। हमारा वर्ड क्या था? एग्रीजियस, जो हमने वर्ड छोड़ दिया था। देखो एग्रीजियस वर्ड भी कहां से आया है? ग्रेक से आया है। ग्रेक किसका रूट है बताओ? और ओजुअस क्या होता है? इसको सिंपली याद रखना है, ई से याद रखो, एनिमी। ये याद करने का तरीका है। मान लो कोई ग्रुप में रहता है और ग्रुप का ही एनिमी बन जाए, तो वो अच्छा कि बुरा है? बुरा। बहुत बुरे को एग्रीजियस बोलते हैं इंग्लिश में। जैसे एग्रीजियस लाई का मतलब बहुत बुरा झूठ, एग्रीजियस एक्ट का मतलब बहुत बुरा काम, एग्रीजियस क्राइम का मतलब बहुत गलत क्राइम, एग्रीजियस मिस्टेक का मतलब बहुत गलत गलती। एग्रीजियस का मतलब होता है बहुत बुरा, बहुत गलत, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? एग्रीजियस। ओके, मतलब कि एग्रीजियस का मतलब बहुत इतना बुरा कि एक्सेप्शनली विशियस है। विशियस का मतलब होता है दलदल की तरह। जैसे मान लो ये दलदल है, अब दलदल में कोई फंस जाए तो, उसको भंवर में कोई फंस जाए तो बाहर निकलना मुश्किल है, ये विशियस है। अब कोई गलत संगत में पड़ गया तो विशियस सर्कल बन गया। कोई नशा करने लग गया, वो क्या है? विशियस सर्कल के अंदर आ गया, जिसमें से आप बाहर ना, कुचक्र जिसमें से आप बाहर ना निकल पाओ, वो विशियस होता है। राइट, आगे समझ। तो एग्रीजियस का मतलब है बहुत बुरा, और ग्रीगेरियस क्या था? जिसको ग्रुप में रहना पसंद है, ठीक है ना, जिसको ग्रुप में रहना पसंद है। अब देखो, अब हमने इसके साथ क्या लगा दिया? अगर हम ग्रीगेरियस के साथ नेस लगा दें तो नेस बताओ क्या होता है? नाउन होते कि नहीं होते? तो हमारा वर्ड क्या बन गया? ग्रीगेरियसनेस। ये क्या बन गया? नाउन बन गया। एंड द प्रीफिक्स कॉन टुगेदर टू ग्रेक्स टू। अभी क्या बन रहा है कि ग्रेक किसका रूप? देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ग्रेक के आगे कौन लगा दो। कौन किसको इंडिकेट करता है बताओ? साथ। तो लोगों का इकट्ठा होना, कॉन्ग्रेगेट करना होता है। ग्रेक मतलब ग्रुप, कौन मतलब साथ। लोगों का इकट्ठा होना, ग्रुप बनाना, समूह बनाना, ये सब क्या? कॉन्ग्रेगेट करना होता है। ये क्या है? कॉन्ग्रेगेट करना। और अगर मैं यहाँ पे प्रीफिक्स लगा दूं एसई, एसई का मतलब क्या है? सेपरेट, यानी कि अपार्ट। अपार्ट का मतलब अलग। तो हमारा वर्ड क्या बन गया? सेग्रेगेट। हमारा वर्ड क्या बन गया? सेग्रेगेट। सेग्रेगेट का मतलब क्या होता है? अलग हो जाना, बिछड़ जाना, टूट जाना, अलग हो जाना, बंटवारा हो जाना, ये सब क्या है? सेग्रेगेट हो जाना। एंड द वर्ड एड, अगर मैं ग्रेक के पहले एड लगा दूं, ठीक है ना, तो ये एज ही बन जाएगा। तो हमारा वर्ड क्या बन गया? एग्रीगेट। एग्रीगेट के हमने क्या लगा दिया? एज ही लगा दिया। जोड़ना, इकट्ठा करना, एग्रीगेट करना होता है। जैसे आपकी 10th क्लास में नंबर आए, मान लो 50, 60, 70, 80, 40, सबको जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया? एग्रीगेट बन गया। जोड़ करना क्या होता है? एग्रीगेट। अब बताओ ग्रेक किसका रूट है? ग्रुप का। कॉन्ग्रेगेट क्या था? ग्रुप पे इकट्ठा होना। सेग्रेगेट क्या था? अलग हो जाना, बिछड़ जाना। एग्रीजियस क्या था? बहुत बुरा। और एग्रीगेट क्या होता है? जोड़ना। सारे वर्ड्स क्लियर है? अब आगे चलते हैं। So let's see what we have when people gather together in herd or flock. The noun is congregation. अभी हमने वर्ड पढ़ा था कॉन्ग्रेग। कौन किसको इंडिकेट करता है बताओ? और ग्रेग किसको इंडिकेट करता है? और आईयूएन क्या होता है? नाउन। कॉन्ग्रेगेशन का मतलब समूह होता है। कॉन्ग्रेगेट शब्द का मतलब है ग्रुप बनाना, और कॉन्ग्रेगेशन, कॉन्ग्रेगेट का मतलब है ग्रुप बनाना, कॉन्ग्रेगेशन का मतलब है ग्रुप। जैसे वो कई बार लिखा मिलेगा, हमारे घर पे रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशन है। क्या मतलब है? हमारे घर पे रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशन है, यानी कि रिलीजियस का मतलब क्या होता है? धार्मिक। धार्मिक लोग इकट्ठे हो रहे हैं, सत्संग है, पाठ है, तो क्या बन गया? रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशन। जगराता है तो क्या बोलोगे? हमारे घर पे रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशन, इकट्ठे हो रहे हैं लोग। किस लिए? रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशन। क्लियर?